जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी नवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा और साथ ही आपने धूमधाम से वैसाखी मनाई होगी। संगत जी, गुरु जी महाराज आपके जीवन में हमेशा खुशियों के अंबार लगाए रखे, यही मेरी कामना है। संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा क्योंकि बहुत ही डिवाइन सत्संग है और आज आपकी बहुत बड़ी एक इच्छा पूरी होने वाली है। संगत जी, यकीन मानिए, अगर आप प्यार से सत्संग सुनेंगे और इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ पहुंचाने में मदद करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी, क्योंकि संगत जी हम अपने जीवन में एक अच्छा कर्म ऐड कर लेंगे। तो संगत जी, बिना वक्त गवाते हुए मैं ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। और संगत जी, सत्संग को कृपया बीच में मत छोड़िएगा ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। गुरु जी महाराज आपके भंडार भरे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं कब से जुड़ी हूँ गुरु जी से मुझे नहीं पता, पर मुझे ये मालूम है कि आज से 10 साल पहले दिल्ली में जब मैं रहती थी तो मेरे पड़ोस में एक आंटी जी थी जिन्होंने मुझे बताया था कि उनके एक रिलेटिव को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसकी वजह से उनको ये पता चला कि यहाँ पर छतरपुर में कोई गुरुजी हैं, उनका मंदिर है वहां पर। तो वहां से जल प्रसाद उन्होंने उनको पिलाया और साथ में वहां का प्रसाद उनको खिलाया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। तो बस उस टाइम मैंने यही सुना था। उसके बाद काफी टाइम निकल गया। तो एक बार मेरी सिस्टर जो है उसकी डॉटर काफी बीमार हो गई थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि उसको वहां का जल प्रसाद अगर पिलाया जाए, क्योंकि मैंने ये बात सुनी हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यही हुआ कि मेरी सिस्टर वहां का जल प्रसाद लेकर आई और उसको पिलाया। ये कोविड के टाइम की बात है। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा विश्वास हमारा बढ़ता रहा। हम 3 सिस्टर्स हैं, तो हम तीनों का थोड़ा विश्वास उनके ऊपर होने लगा। फिर ऐसे निकलता गया टाइम। तो एक बार मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में रहते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि कि आप ना इसको मम्मी को छतरपुर ले जाकर या फिर वहां का जल प्रसाद पिला दो, तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। उनको जो प्रॉब्लम है शायद फर्क हो जाएगा, उनको कुछ दर्दों का प्रॉब्लम है। तो मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम जो छतरपुर उनको लेके गई, तो मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को वहां जाके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे से धीरे धीरे फिर मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो द्वारका रहती है, तो उसका आना जाना लगा रहा। छतरपुर जाती रही वो। और के पड़ोस में एक आंटी थी, वो भी उनके साथ चली जाती थी। तो उसका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया उनके ऊपर। उसके थ्रू ही फिर वो मुझे बताती थी कि मैं आज यहाँ गई, मंदिर गई। तो मुझे भी अच्छा लगता था सुन के। अच्छा, ऐसे हुआ, वहां पर मुझे स्वरूप मिला। तो जो जो वो बताती थी तो मैं सुनती रहती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों की बात है कि मतलब जो कंपनी में थे तो वहां से उन्होंने चेंज करना था जॉब, और साथ में हमें घर भी छोड़ना था, वो जहाँ हम रहते थे तो नया शिफ्ट करना था मुंबई में घर। तो क्योंकि पहले हम जिस घर में रहते थे वो एक कॉलोनी थी। तो अब क्योंकि उस कंपनी को छोड़ रहे थे तो हमें कॉलोनी भी छोड़नी थी। उस कंपनी में मेरे हस्बैंड 8-9 साल से थे, तो काफी लगाव था उस जगह से भी। फिर भी था कि चलो अब कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें होती थी कि अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए मेरे हस्बैंड को। बॉम्बे के घर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो मेरे दिल में था कि हमें थोड़ा बड़ा घर मिल जाए ताकि मेरे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं हम कंफर्टेबल रह सकें। यही दिमाग में चलता रहता था। और उधर से मेरी सिस्टर जब भी जाती थी उसका हर हफ्ते चक्कर लगता था। हर हफ्ते वो छतरपुर मंदिर जाती थी, उसका बहुत आना जाना हो गया था। और जब भी जाती वो मुझे बताती, तो मेरा दिमाग भी उधर चला गया। तो मैं भी ऐसे बोलती थी, गुरुजी के ना आप हेल्प करो कि मुझे बाहर जब भी जो भी घर मिले एटलीस्ट इतना बड़ा हो कि हम सब मेरे गेस्ट आए तो आराम से रह पाए, खुला डुला घर मिले। ऐसी एक बार मैं अपने घर से बाहर निकली तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूमती हुई मुझे नजर आई। एकदम दिमाग में आया
कि मेरी सिस्टर इन चीज़ों के बारे में बताती थी कि गुरुजी किस-किस रूप में आपको दर्शन देते हैं। कभी बटरफ्लाई, कभी मोर या ओम, ऐसी चीज़ें बताती थी। तो मैं एकदम हैरान हुई कि ये बटरफ्लाई मैंने आज तक कभी कोई देखी नहीं, और मैं एकदम घर से बाहर निकली हूँ तो एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम रही है। तो एक अच्छी-सी फीलिंग हुई मुझे। मैंने कहा वाओ! जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरे मुँह से निकला उस टाइम, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत चीज़ें सुनती जा रही थी। सत्संग भी शायद मैं सुन रही थी कुछ टाइम से। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही एक दिन हुआ कि फ़ेसबुक पे मुझे गुरुजी के कुछ-कुछ मैसेजेस आने लगे अचानक ही। तो एक बार एक मैसेज आया कि मैं ना कल तेरे घर चाय पीने आवांगा। रात का टाइम था, तो मैं हैरान हो गई कि मेरे घर कौन चाय पीने आएगा। अगले दिन मैं जब शाम को मेरी एक फ्रेंड आई, तो चाय-वाय पी लिया, तो मेरे दिमाग में वो बात निकल चुकी थी कि गुरुजी का कोई मैसेज आया था रात। तो आई गई सी बात हो गई। तो लेकिन जब वो चाय पी के जाने लगी, तो वो एक चाय का बॉक्स भी मुझे दिख गई जिसमें चाय पत्ती होती है, कि ना मेरे पास 2 बॉक्स थे। तो मैंने सोचा कि चल एक तेरे को दे देती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा है। वो चली गई तो मैं एकदम हैरान हो गई कि अरे! ये तो रात को मेरे को सपने में आया था कि मैं चाय पीने आऊँगा, और चाय भी पी के आए। गुरुजी मेरी फ्रेंड के रूप में आए और साथ में प्रसाद भी देके गए, मतलब चाय पत्ती। मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आए और मुझे एक प्रसाद भी देके गए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर उसके बाद मुझे आने लगा कि मैं तेनू ਵੱਡੇ घर ब्लेस कर रहा है, कि नवे घर जान दी तैयारी कर। मुझे लग रहा है कि गुरुजी सुन रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे करते-करते हमने घर ढूँढना शुरू किया। जब घर ढूँढते थे तो वो बहुत छोटे घर मिलते थे। तो मुझे लगता था हाय, कि थोड़ा-सा बड़ा घर मिल जाए जिसमें बालकनी भी हो, क्योंकि यहाँ बालकनीज़ होती हैं, बहुत छोटी होती है या नहीं होती हैं। नॉर्मली नहीं होती बालकनीज़ मुंबई के घर में। यही चल रहा था दिमाग में, तो घर भी हमने देखे, काफ़ी देखे। तो फिर एक पसंद आया जो कि बहुत अच्छा था, पर उसका रेंट काफ़ी था। तो हमने सोचा कि ये तो हम नहीं दे पाएँगे, तो हमने कुछ नेगोशिएट किया, तो हमने बोला कि हमें इतना रेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जिसका घर था उन्होंने बोला नहीं, इतना तो नहीं कम कर सकते, क्योंकि हमें कोई और बोल रहा है ज़्यादा रेंट पे, तो हम उन्हीं को देंगे। तो हम वापस आ गए, लेकिन घर बहुत सुंदर था, नया घर था, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह! इतने बड़े घर भी होते हैं मुंबई में, और नई बिल्डिंग, नया घर, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर, जिसमें अभी अ, हवन, पूजा-वूजा अभी उन्होंने करवाई ही थी। तो हम लोग पहले थे, जो उस घर में देखने आए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जितना बोल रहे हो उससे थोड़ा-सा और बोल दो ज़्यादा, तो क्या पता वो लोग मान जाएँ। मेरे हस्बैंड ने घर जाके उनको बोला, मैसेज किया, हम जितना हम बोल रहे थे उससे बस थोड़ा-सा ज़्यादा दे सकते हैं, जितना आप डिमांड कर रहे हो हम उतना रेंट नहीं दे सकते। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसके 1 हफ्ते बाद उनका मैसेज आया कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो तो आप उस रेंट पे घर ले सकते हो। हम इतने खुश हो गए कि मतलब हमारी सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा घर हमें मिला। तो बस मेरे दिल से यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब फिर उसके बाद हम घर में शिफ्ट हो गए, तो एक अच्छी फीलिंग आती थी। तो सत्संग भी मैं सुनती रहती थी, तो जब रोज़ सत्संग सुनना वो अच्छा लगता था। ऐसे ही चलता जा रहा था, तो एक दिन की बात है, मेरे को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आवांगा, और शाम को आया कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा। तो मैं सोच में पड़ गई, मुझे कभी ड्रीम दर्शन नहीं पता कैसा होता है, क्या होता है, उसमें क्या होता है। बस वो सत्संग में जो सुना था वही बातें पता थी, और नहीं कुछ पता था। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं कैसे गुरुजी आएँगे। ये आज से थोड़े दिन पहले की बात है। तो मैं सो गई, सुबह उठी तो मैं बस उठ के थोड़ा बहुत काम करके मैं फिर लेट गई। तो मुझे दर्शन हुए रात को कि मेरे इस नए घर में, मैं ये वाला घर नहीं, मतलब नया घर कोई है जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो उसके टॉयलेट में एक बहुत बड़ा स्नेक है, और वो स्नेक पूरे घर में घूम रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि ये स्नेक क्यों घूम रहा है पूरे घर में? तो कोई बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक और सपना आया कि मेरी एनिवर्सरी है, मेरे कोई रिलेटिव है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, और मैं गिफ्ट खोल के देखती हूँ तो उसमें छोटा-सा क्रिस्टल का शिवलिंग था। तो मैं एकदम हैरान हो गई, और जब मैं सुबह उठी तो मैं उस सोच में थी कि ये स्नेक भी मुझे दिखा, शिवलिंग भी मुझे गिफ्ट हुए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद
गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा और बोला था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। एक बार एक्चुअली मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो तब मुझे ये लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों चेंज हो रही हूँ? मतलब साईं बाबा से गुरुजी दिमाग में आते जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब ठीक होगा मेरे लिए कि मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ, मेरा दिमाग जो है वो साईं बाबा से इधर आ रहा है, तो मेरे दिमाग में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी। ये पहले घर की बात है, जब मैं पहले पुराने घर में थी और मतलब शिफ्ट होने से पहले कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं साईं बाबा को स्नान कराती थी थर्सडे के थर्सडे, तो मैंने पानी लिया और उसमें गुलाब जल डाल के बाबा को स्नान कराया और उसके बाद जो पानी बचा तो मैंने उसको डाइनिंग टेबल पे रख दिया। तो मैंने सोचा कि जो बचा हुआ पानी है थोड़ी देर में मैं जाके इसको तुलसी में डाल दूँगी। तो मैं जैसे ही लोटा था तो लोटा उठाया तुलसी में डालने के लिए गई, तो मेरा ध्यान एकदम लोटे के अंदर गया, तो उसके अंदर ओम बना हुआ था। बिल्कुल सरफेस नीचे बिल्कुल। तो मैंने कहा ये ओम कैसे बना? ये तो जल है, पूरा पानी है और पानी के अंदर ये कैसे किसी चीज़ से ओम बन गया? मुझे समझ नहीं आया। मैंने वो पिक्चर क्लिक किया और मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को और अपनी सिस्टर को भी भेजा। मैंने कहा तुम देखो ज़रा, ये जो पिक्चर है, जो ओम बना हुआ है, वो मुझे ही दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? तो जिसने भी देखा उन्होंने सबने बोला नहीं ये तो ओम है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाया तो सब बड़े खुश हो गए थे, ओह! ये तो सच में। तो मैंने कहा वाओ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत खुश हो गई मैं। तो अभी परसों की बात है, कल होलिका दहन था कल, छोटी होली। तो उससे एक दिन पहले मुझे आया ऐसे ही मुझे फेसबुक में मैसेज आया कि मैं ना कल तेरे घर आवांगा। तो मैंने सोचा कि मैं और मेरी डॉटर ही हैं, अभी मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, तो हमारे घर कौन आएगा? और वैसे भी नया घर है, नई जगह है, नए लोकेलिटी है, किसी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो कौन आएगा घर में? तो दोपहर तक हो गया, छोटी होली वाले दिन, तो मेरी डॉटर ने बोला कि उसका एक फ्रेंड ना लंदन से आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती कि हाँ, मम्मा वो ना यहीं आएगा हमारे पास, वो देखना चाहता है यहाँ का सेलिब्रेशन क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुआ है, तो उसको ये कल्चर वगैरह देखना है कि कैसे होलिका दहन होता है यहाँ क्योंकि सोसाइटी में ये प्रोग्राम होना था। तो उसने बोला कि वो आएगा तो और डिनर हमारे साथ करेगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं खाना बनाते-बनाते सोचने लगी कि कल मैसेज आया था कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं आ रहे हैं मतलब तो दिमाग में ये सब चल रहा था। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे घर आ रहे हो तो मुझे कोई इंडिकेशन देना, मुझे कुछ बताना, जिससे मुझे पता तो चले कि आप आ रहे हो या कोई और आ रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है, पर आपने बोला मैं आ रहा हूँ तो मुझे कुछ दिखाई दे, पता चले कि आप आ रहे हो। तो क्या हुआ, वो आया शाम के टाइम, उसने व्हाइट कुर्ता डाला हुआ था क्योंकि वो बाहर रहा है तो उसने स्पेशली फेस्टिव चल रहा था तो उसने सोचा कि मैं नया कुर्ता ले डालता हूँ। यहाँ का कल्चर ऐसा है कि कोई फेस्टिवल होता है तो आपको ट्रेडिशनल डालना चाहिए, उसके दिमाग में ऐसा था तो वो अपना व्हाइट कुर्ता खरीद के लाया था और वो डाल के आया और जैसी बेल बजी और वो अंदर आया और मैं देख के हैरान कि वो एक रोजेस का बहुत बड़ा बुके लेकर आया और जैसे उसने मुझे दिया, मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं क्योंकि मैं इंडिकेशन मांग रही थी और गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे नहीं पता कि ऐसे ही बोलना चाहिए या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला या मेरे को बोलना ठीक से नहीं आया तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी कि मेरे बेटा जो यूएस में है उसका अच्छा सा जॉब लग जाएगा तो मैं एक और शुक्राना सत्संग डालूंगी इसी खुशी में कि मेरे बेटे का जॉब लगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं जल्दी से दूसरा सत्संग ढालूँगी। तो मैं बार-बार गुरुजी से शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनका शुकराना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि सच में शुकराना गुरुजी। जय संगत जी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संग सुनने वालों को, सारी संगत को जय गुरु जी।
मैं अपना यह पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। जब से मैं वैसे गुरु जी से जुड़ी हूँ, हाँ, मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। दुख तो भले ही बहुत हैं जिंदगी में, पर अब वो दुख दुख नहीं लगते। सब लगता है कि बस गुरु जी ही देख रहे हैं, गुरु जी संभाल लेंगे हमें। अभी पीछे ही 1-2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि बेटा तू चाहती है ना कि मैं तेरे हाथ का खाना खाऊं। और एक और मैसेज आया कि मुझे चाय पिलाना, मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लियो और चाय पिलाइयो। उसी दिन संगत जी, मेरे शाम को रात को मेरी बुआ जी हमारे घर आई। रात के कुछ 10:30 बज रहे थे और उस टाइम पे वैसे कभी हमारे यहाँ कोई आया नहीं है, बट उस दिन अचानक से वो हमारे यहाँ आई और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई थी। और उन्होंने बातों ही बातों में मुझे बोला कि तुमने खाना क्या बनाया है। तो सत्संग जी, उस दिन पूर्णिमा का भी दिन था और होलिका दहन वाले दिन की बात बता रही हूँ, 24 मार्च की। तो उस दिन मेरे को उन्होंने अचानक से बोला कि तूने खाना क्या बनाया है। तो मैंने उनको बोला मैंने पनीर बनाया है। तो बोली ठीक है, मेरे लिए ले आ। संगत जी, हमारे यहाँ इतने सब मेहमान आते हैं, कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला। और वो बुआ जी से भी आप सोच लीजिए कि मैं मुश्किल से 2-3 बार मिली होंगी, क्योंकि वो मेरी दूर की बुआ है जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने उनको पनीर दिया और मैंने उन्हें चाय बना के दी, क्योंकि वो बोली कि मैं चाय पीऊं। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना खुश होके एक एक निवाला खा रही थी पनीर का और बार बार मेरी तरफ देख के हंसे जा रही थी कि कैसे बनाया है, बहुत बढ़िया बना है। संगत जी, मैंने और भी जो कुछ मीठा प्रसाद जो मैंने भोग लगाया था पूर्णिमा के दिन का, वो भी उन्होंने बर्फी खा ली और खूब खुश होके मेरे को प्यार करके आशीर्वाद देके गई। तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, सुबह गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि तू चाहती है कि मैं तेरे हाथ का निवाला खाऊं, खाना खाऊं। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा शायद हो सकता है मेरी बुआ जी के रूप में गुरु जी ही आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आंख बंद करके, अब तो मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि मुझे हर पल, हर समय, हर क्षण सिर्फ आप ही की बातों का ध्यान रहता है। होता है ना कि जैसे मेरा दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। आगे आने वाले और भी शुक्राने मैसेज होंगे, क्योंकि गुरुजी एक हमारे ऐसे हैं कि वो हमारे पे ब्लेसिंग्स न्यौछावर करते ही जाते हैं, हम पे बरसाते ही जाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई भी अपशब्द निकल आए हों, कुछ भी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे, मेरी गलती को। जब से वो मैं उनके साथ जुड़ी हूँ या उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया है, तब से हमारे घर में, मेरी सोच में, हर चीज में इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रोटेक्टर, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। मैंने अपने डैडी को इसी साल 2023 में सितंबर 5 को वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, बट गुरुजी ऐसे हो गए हैं कि मुझे गुरुजी को डैडी मानने का मन करता है। जैसे मेरे डैडी मुझे प्यार करते थे, मेरे हर एक दुख सुख का ख्याल रखते थे, मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, वैसी ही फीलिंग मुझे अब गुरुजी के साथ आने लग गई है। हालांकि गुरुजी बहुत ऊपर, मतलब हम लोग के लिए हैं, पता नहीं मैं ये बात सही कह रही हूँ कि नहीं, बट मेरे को अपने डैडी की ही परछाई उनमें नजर आती है। जैसे मेरे डैडी मेरा ख्याल रख रहे हो हर वक्त। जो मैं सोचती हूँ संगत जी, हर चीज का रिजल्ट या उस चीज का जवाब तुरंत आ जाता है और मेरा मन इतनी शांति पाता है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने इतने प्यारे सत्संग हमें ब्लेस करवाए। और गुरु जी महाराज, जैसे आपने इनकी इच्छाएं पूर्ण की और इनको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि इतना ब्लेस्ड सत्संग हमें ये ब्लेस कराया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। हम आपके वो नादान बच्चे हैं जो गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आप हमें माफ़ करते हो, इसके लिए भी शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरु जी महाराज से अरदास करूँगी कि आपके जीवन
जीवन में कभी कोई संकट ना आने पाए और आपकी इच्छाएं, आपके दिल में जो भी भावनाएं हैं वो गुरुजी महाराज ऐसे ही सुनते जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।